हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मज़ेदार वेज बिरयानी की रेसिपी, जिसे आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और जल्दी से ये बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए यहाँ हमने सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके कट कर लिया है। यहाँ पे हमने लिया है गोभी, गाजर, मटर, फ्रेंच बीन और आलू, और साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज के प्याज और इसे हमने स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही में हमने यहाँ पे गरम दूध पे थोड़े केसर के धागे डाले हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपके पास केसर ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमने लिया है बिरयानी बनाने के लिए 2 ग्लास बासमती राइस, और जिस ग्लास से हम बासमती राइस लिए हैं उसी से हम पानी का भी नाप करेंगे। ऐसे 1 गिलास चावल में हम 1.5 गिलास पानी का यूज करते हैं, तो यहाँ हमने 2 गिलास चावल लिया है, तो इस हिसाब से हम 3 गिलास पानी इसमें यूज करेंगे। अब हम चावल को अच्छे से धो के रख लेते हैं, इसे भिगाना नहीं है, बस धो के रख लेना है। फिर एक कुकर में हम तेल गरम करेंगे। तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो जो हमने प्याज कट करके रखे थे उसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसी तरह जो बचे हुए प्याज है उन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा ये प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं अच्छे से। तो प्याज को हमने अच्छे से निकाल के टिश्यू पेपर में रख लिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पे हमने चावल को अच्छे से धो के रख लिया है। अब हम यहाँ पे खड़े मसाले लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 2 तेजपत्ता, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी और गोलकी। इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उसी बचे हुए तेल में डाल के अच्छे से भून लेते हैं थोड़ी देर। इसके बाद हम प्याज को डालेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट करके इसे डाला है, और प्याज को हम भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है, तब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी प्याज के साथ हम भून लेते हैं अच्छे से, जब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। तो यहाँ पे प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। यहाँ पर मैंने गोभी को डाल दिया है, आलू, फ्रेंच बीन और गाजर डाल दिया है। साथ में भी हम डालेंगे इसमें मटर, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम थोड़ी देर सब्जियों को भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है, सब्जियों का टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा आता है। तो इसे हम क्या करेंगे, बस हल्का हल्का भून लेते हैं। तो जब तक हमारी सब्जियां भून रही हैं, हम मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने आधा कप दही लिया है, उसमें हम लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। साथ में डालेंगे गरम मसाला, और यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच भर भर के बिरयानी मसाला, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला इसमें जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से दही में मिला लेते हैं। और ये लीजिए, हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भी लगभग अच्छे से भून चुकी है, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ हमारी पक चुकी है। तो इसे हम लोग अच्छे से चला लेते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे बिरयानी का मसाला जो हमने दही में तैयार करके रखा था। तो सारा मसाला हम इसमें डाल लेते हैं। मसाला डालते समय या तो गैस की फ्लेम आप पूरी तरह से लो कर लीजिए या ऑफ़ कर लीजिए। यहाँ मैंने ऑफ़ कर लिया है, क्योंकि अगर गरम में ही हम दही डालेंगे तो क्या होता है कि दही फट जाएगी और मसाले भी ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पहले अच्छे से मसालों को अच्छे से सब्जियों में मिला लें, उसके बाद ही फ्लेम को ऑन करें। तो यहाँ पे हम सब्जियों में अच्छे से मसालों को मिला ले रहे हैं। तो दही वाले मसालों को हमने अच्छे से सब्जियों में मिला लिया है और यहाँ पे हमने फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। अब बस थोड़ी देर इसे हम मसालों को सब्जियों के साथ भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और साथ में ही डालेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते बिल्कुल ज़रूर डालें, इसमें बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च को बीच में चीर के डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मसाले वो अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया पत्ता और साथ में डालेंगे पुदीने के पत्ते और साथ में ही डालेंगे प्याज, ब्राउन अनियन जो हमने फ्राई करके रख लिया था। उसे अच्छे से चारों तरफ मिला लेते हैं कुकर में। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पहले हम यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी हमने डाल लिया है। अब आधा गिलास पानी फिर इसमें डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने धो के रखा था। इसे अच्छे से हम फैला लेते हैं। अच्छे से चारों तरफ हम क्या करेंगे, फैला फैला के डालेंगे, एक ही बार में बीच में नहीं डालेंगे। चारों तरफ इसे हम अच्छे से फैला लेते हैं ताकि हमारा जो बिरयानी है वो अच्छे से पक सके। तो यहाँ पे हमने चावल को अच्छे से सेट कर लिया। अच्छे से चारों तरफ हमें चावल को फैला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, साथ में पुदीने के पत्ते भी डालेंगे और साथ में डालेंगे ब्राउन अनियन हमने जो फ्राई करके रखा था। इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से हम चारों तरफ मिला लेते हैं, अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे चुटकी भर नमक। अब फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। चुटकी भर ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि पहले भी हमने इसमें डाला है। अब इसमें हम डालेंगे घी हम यहाँ पे डालेंगे 4 से 5 चम्मच। आराम से सभी तरह से फैला के। इससे क्या होगा, जो हमारा चावल है उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। थोड़ी सी चावल हमारी शाइनी शाइनी दिखेगी और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब लास्ट में हम डालेंगे केसर वाला दूध जो हमने पहले से रेडी करके रखा था। इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं, अच्छे से सभी जगह फैला के डाल लेते हैं। तो सभी चीज़ें हमने अच्छे से इसमें डाल ली है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये पानी मसाला वाला पानी है। आप ये मत सोचना कि ये कौन सा पानी इसने डाल दिया है। जो हमने मसाला बनाया था ना, उस कटोरी में पानी डाल के हमने इस पानी को यूज किया है। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल लिया है। अब इसमें फिर हम और आधा गिलास पानी डालेंगे और ये लीजिए हमने और आधा गिलास इसमें पानी इसमें मिला लिया है। यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से डाल लिया है। अब इसे हमें चलाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इसे हमें हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक पकानी है। जब 1 सीटी आ जाए तो इसे हमें फ्लेम को कम कर देना है, लो कर देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट इसे हमें आराम से पकने देना है। और ये देखिए यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर दें और कुकर को ठंडा हो जाए तभी इसे हमें खोलना है। तो यहाँ पे कुकर का सारा गैस निकल चुका है, कुकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम लोग खोलते हैं। और ये देखिए हमारी जो बिरयानी है कितनी मस्त बनके तैयार हो गई है। एक एक दाना खिला खिला हुआ है, ना ज़्यादा पक गया है ना ही हमारी बिरयानी कच्ची है। ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं। हमारा देखिए एक एक दाना कितना अच्छा से खिला खिला दिख रहा है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म अब हम लोग सर्व करते हैं।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे फटाफट से झटपट से प्रेशर कुकर वाली बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपको इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगेगा, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा इसे। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।